हाँ तो भाई, आज से कुछ 367 साल कह रहा हूँ, 367 दिन पहले मैंने अपना जेई एडवांस का एग्जाम लिखा था, यानी कि जेई एडवांस 2020। अब कहानी कुछ ऐसी है कि कहानी तो एक्चुअल में 2018 से शुरू होती है, जब मैंने जेई की तैयारी करने का सोचा। यानी कि वही हर 10th में अच्छे मार्क्स लाने वाला बच्चा या तो आईआईटी की तैयारी करता है या फिर डॉक्टरी की तैयारी करता है। तो भाई मैं वो था जिसने आईआईटी की तैयारी करना चूज करा और विद्या मंदिर क्लासेस ज्वाइन करा। बट इतना टाइम ना तो तुम्हारे पास है ना ही मेरे पास कि हम सारी कहानी की बात कर सकें, तो वो कभी और करेंगे। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2020 7 जनवरी पे। तो 7 जनवरी 2020 मॉर्निंग शिफ्ट में मैंने अपना जेई मेंस का पहला एग्जाम दिया। एग्जाम भाई बिल्कुल ही कतई हक दिया मैंने पेपर में। कुछ 91 मार्क्स बने और 93.65 परसेंटाइल आई। उस समय पे पेपर थोड़े ठीक लेवल के आते थे और जो कंपटीशन था वो थोड़ा हाई था, मतलब थोड़ा सा लो था। सॉरी, आज कुछ उल्टी सीधी बातें निकल रही है मेरे मुंह से, ठीक है। बीमार था मैं कुछ दिन से, तो आज सुबह 4 बजे भी मुझे उल्टी हो गई और इसीलिए वीडियो थोड़ी लेट हो गई। एनीवेज, आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि यार जब जेई मेंस का पहला एग्जाम बिगड़ गया और मुझे पता था कि यार इतना गंदा तो मैं कभी नहीं सोच रहा था कि कभी भी मेरे साथ ऐसा होगा। तो फिर क्या था सीन के, ऐसा था कि फिर अपना था फोकस कि भाई अब मेंस पे तो काम करना ही है। अब जब एक बार भाई दूध का जला इंसान चाय भी फूक फूक के पीता है, चाय नहीं चाय। हाँ तो भाई ऐसा सीन था कि मेंस भी जब खराब हो गया तो बस ये लग रहा था कि यार एटलीस्ट मेंस ही ठीक कर लें। एडवांस का जो सपना था वो कहीं ना कहीं फेड होते हुए दिख रहा था, ठीक है। मतलब सपना फेड होते हुए नहीं दिख रहा था, ये लग रहा था कि यार एडवांस पे ज्यादा टाइम देने से अच्छा पहले मेंस पे ही कर लेते हैं। मेंस में बढ़िया परसेंटाइल फोड़ लें, कम से कम एक कॉलेज एनआईटी या एनएसआईटी या डीटीयू ये तो सिक्योर हो। तो भाई इस तरह से पेपर जब मेंस का था, अप्रैल में पेपर होना था तो तैयारी ठीक ठाक चल रही थी। फिर वो कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गया। फिर भाई जुलाई में होना था, फिर सितंबर में होना था। फाइनली सितंबर में पेपर हो गया, मेरे बर्थडे से एक दिन पहले पेपर हुआ। तो 4 सितंबर 2020 पर आते हैं जब मैंने अपना जेई मेंस का एग्जाम दिया। अब तुम्हें पता ही है घर आकर कुछ काफी बड़ी ट्रेजेडी हुई थी मेरे साथ। मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी, तुम लोगों को पता होगा अगर चैनल को फॉलो कर रहे हो तो, ठीक है। तो वहां से क्या हुआ कि मेंस तो ठीक हो गया चलो, तो मेरे दिमाग में क्या आया कि भाई वो फाइटिंग वाली स्पिरिट होती है ना, उसको एक बहाना मिल गया शांत होने का। यानी कि एडवांस के लिए जो मेरे को फाइट करनी थी रिमेनिंग 20 डेज में या 23 डेज में, क्योंकि 27 तारीख को एडवांस का पेपर था, वो थोड़ा ठंडा पड़ गया। उसको बहाना ये मिल गया कि घर में ऐसा माहौल है, ऐसा सीन हुआ है, तो मुझे पढ़ाई ना करने का बहाना है। मैं अगर नहीं पढ़ूंगा तो कोई मुझे टोकेगा नहीं। ऑल्सो जेई तो मेंस तो अच्छा हो ही गया है, तो डीटीयू में तो मिल ही जाएगी कुछ ना कुछ, है ना। तो ये था अपना सीन। तो फिर अगले 10 से 13 दिन, मतलब जब तक उनकी 13वीं नहीं हुई। अब देखो मैं कह सकता हूँ कि ये हुआ मेरे साथ इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया, बट टू बी ऑनेस्ट 1 दिन 2 दिन बहुत असर पड़ा दिमाग पे, लेकिन पढ़ाई की जा सकती थी। ये एक बहाना ही था कि मैं पढ़ा नहीं, ठीक है। तो पढ़ाई की जा सकती थी क्योंकि बाकी चीज़ों में भी तो एक्टिव थे भाई, गप्पे मारने में, इधर उधर घूमने में, दोस्तों से मिलने में, ये सब चीज़ों में तो एक्टिव थे ना। तो भाई जब 13वीं हुई तो पापा को आया गुस्सा। भाई पापा ने देखा कि तूने 10-12 दिन पढ़ाई नहीं करी है। पापा ने भाई लगाई झाड़, ठीक है, कि भाई पढ़ ले, एडवांस है, ठीक है। तो भाई अगले 10 दिन तुम्हारे भाई ने यार शॉर्ट नोट्स करे, रिवाइज, बहुत सारे पेपर दिए, काफ़ी सारे पेपर, रोज ऑलमोस्ट एक पेपर देता था एडवांस का, ठीक है। तब जाके थोड़ा सा लेवल एडवांस वाला बना। लेकिन एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूं, एडवांस के लेवल के क्वेश्चंस की इतनी प्रैक्टिस नहीं करी थी एडवांस से पहले, जो एक्चुअली बहुत रिक्वायर्ड होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हारा ब्रेन खोलने के लिए, कि तुम्हें औकात पता चले भाई एडवांस के क्वेश्चंस की, ठीक है। तो वो नहीं हुआ था ज़्यादा, लेकिन बस प्रैक्टिस कहाँ से हुई थी, पेपर्स के थ्रू। लेकिन पेपर्स में भी जब वो क्वेश्चन आएंगे, प्रैक्टिस नहीं हो रखी तो क्वेश्चन होते ही नहीं थे सॉल्व, इतने डिफिकल्ट, और मार्क्स इतने अच्छे आते नहीं थे। तो ऐसा सीन था। अब एडवांस से कुछ दिन पहले क्या था, देखो मेंस हुआ, मेरा बोर्ड के पेपर हुए, बिट सैट हुआ, इन सब में क्या सीन हुआ मेरे साथ कि यार मुझे ना नींद नहीं आती थी रात को, ठीक है। ये तुम लोगों के साथ भी काफ़ी नॉर्मल होगा और मेरे साथ तो था ही। मुझे पेपर से एक दिन पहले नींद आनी बंद हो गई। तो एडवांस में भी मैंने सोचा यार नहीं आने वाली नींद, तो मैंने क्या करा भाई, एडवांस से एक दिन पहले शाम को छत पर गया, 2 घंटा खूब जम के एक्सरसाइज करी और अपने आप को इतना थका लिया कि फटीग हो के रात को नींद आई जाए। और रात को भी बेड पर जाकर लेट गया 10-10:30 बजे के करीब, ठीक है। अब नींद तो नहीं आ रही थी, ठीक है, चलो कोई नहीं, उसको एक्सेप्ट कर लिया, नॉर्मल रखते हैं। 10-10:30 से 12 के करीब बजे, 12-12:30 बजे, अब सुबह उठना है 6 बजे, तो चलो 12-12:30 तक नींद आ गई और 5.5-6 घंटे की नींद पूरी, मतलब 5.5 घंटे नींद हुई थी कुछ। और मेरे ख्याल से उस वक्त वो मेरे लिए इनफ नहीं था, बिकॉज मैं 8-8 घंटे सोने की आदत पड़ गई थी, ठीक है मुझे। तो भाई सुबह उठा,
6 साढ़े 6 पेपर पे सेंटर पे गया, सेंटर पास में ही था घर के, तो देने चला गया पेपर 1 गया, ठीक है। पेपर 1 देखा, उसका जो पैटर्न था वो ऑलमोस्ट सेम था जो मैंने प्रैक्टिस करे थे पैटर्न्स, मतलब प्रीवियस ईयर के जो पैटर्न्स थे वो उनके जैसा ही था। तो मतलब सिंगल करेक्ट थे, मल्टीपल करेक्ट थे और तुम्हारे डेथ इंटीजर टाइप क्वेश्चन थे, ठीक है। तो भाई ऐसा सीन था। तो मैंने पेपर दिया, मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट तो लगा बट हाँ हो गया। तो मैं करके आया बाहर, तो मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट था, तो मैंने पापा को बोला हाँ पापा आ जाएगी यार, ठीक रैंक आ जाएगी और हो जाएगा पेपर, ठीक है। तो ये हुआ, तो हम चलो ठीक है पापा खुश, घर चले गए। घर गए, थोड़ा सा सैंडविच वगैरह खाए मैंने और मैं सोफे पर लेट गया और फोन चलाने लग गया। अब देखो 3 गलतियां। पहली चीज सैंडविच खाया, ठीक है, वो हैवी हो गया। दूसरी चीज फोन चलाया, फोन चलाने से तुम्हारा दिमाग जो है वो एग्जॉस्ट हो रहा है और ज्यादा तुम्हें रेस्ट नहीं मिल रहा। तुम लेटे हो, लेट गए खाना खा के, तुम्हारा जो डाइजेशन था उसमें एंजाइम्स जो हैं उधर, ब्लड फ्लो उधर की तरफ बढ़ गया, स्टमक की तरफ, ठीक है। तो 3 फैक्टर जिनकी वजह से तुम्हारी लाउजीनेस बढ़ गई, प्लस तुम्हारा जो रात की नींद भी पूरी नहीं थी, 5.5 घंटे सोए थे जहां तुम्हें आदत 8 घंटे की है। तो दूसरे पेपर में क्या हुआ, पेपर देने गया मैं, बैठा सीट पर, इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़े, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन तभी निकल गई थी कि भाई मल्टीपल करेक्ट, उनमें +4 -2। उसके बाद भाई 6 क्वेश्चन इंटीजर टाइप यानी कि सब्जेक्टिव ही मान लो, उनमें +3 -1 और तुम्हारा डेसिमल जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है, +4 0। तो मुझे इंटीजर टाइप और डेसिमल बिल्कुल पसंद नहीं, दोनों ही सब्जेक्टिव होते हैं क्योंकि उनमें यार आते नहीं है आंसर, ठीक है ना, यूजुअली। और भाई पेपर देख, और मतलब चलो ये तो इंस्ट्रक्शन हो गई, इंस्ट्रक्शन देख के वैसे ही दिमाग खराब हो गया। फिर मैं लेट गया भाई हेड डाउन करके। लेजिट 2:30 बजे पेपर स्टार्ट होना था, आई गेस 2:30 या 3 बजे पेपर स्टार्ट होना था। लिटरली जितने बजे स्टार्ट होना था तब मेरी आंख अपने आप खुल गई, पता नहीं कैसे। और जब खुल गई, होपफुली, मतलब अगर नहीं खुली होती तो भाई मेरा टाइम वेस्ट भी हो जाता और ज्यादा। चलो जब आंख खुली, लेकिन फिर क्या हुआ असर कि भाई जो नींद थी उसका एलिमेंट इंट्रोड्यूस हो गया था दिमाग में, और भाई नींद आनी लग गई थी, थोड़ा सा दिमाग कम काम कर रहा था। फिजिक्स से स्टार्ट करा, भाई फिजिक्स इतनी डिफिकल्ट, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मैथ्स पे जाओ, मैथ्स नहीं हो रही, केमिस्ट्री पे जाओ, केमिस्ट्री नहीं हो रही, सारे क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट, दिमाग चलना बिल्कुल ब्लैंक हो गया, बंद हो गया। फिर धीरे धीरे मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन करे, कुछ इंटीजर करे, कुछ वो करे, लेकिन नहीं हुआ भाई, मतलब लग गए 60। एक तो ये फैक्ट कि 67% पेपर सब्जेक्टिव था, उसने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया था कि मतलब मेरे से होगा ही नहीं, मेरे को ऐसा लगता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ मैचिंग के क्वेश्चन आएंगे या कुछ पैराग्राफ का क्वेश्चन आएगा, सिंगल करेक्ट होंगे, इस तरह के क्वेश्चन होंगे, बट नाउ 67% भाई साहब सब्जेक्टिव पेपर, तो मेरा दिमाग खराब हो गया। तो फिर मैंने यार डिसाइड करा कि चलो जितना हो सकता है मैक्सिमम करते हैं अपनी तरफ से, और नहीं होता है तो नहीं भी करेंगे, देखते हैं। अब मैंने ना काफ़ी सारी गलतियां जो करी वो ये कि मैंने फिर से सेकंड पेपर में भी ना वही टाइम डिस्ट्रीब्यूशन रखने की कोशिश करी जो मैं फर्स्ट पेपर के लिए रखा, कि मतलब आधा घंटे से 40 मिनट केमिस्ट्री को, और फिर 1 घंटे से 1 घंटा 10 मिनट फिजिक्स को, और फिर रिमेनिंग टाइम मैथ्स को, एंड ऐसे। बट यार उस पेपर की मैथ्स इतनी डिफिकल्ट थी कि उसको टाइम देना बिल्कुल बेकार था। तो ऐसे क्वेश्चंस पे कभी टाइम मत दो जिनको तुम्हें पता है नहीं होंगे। ऐसे करने की कोशिश करो कि जिनको लगता है कि एटलीस्ट आइडिया तो आता है, कुछ तो आता है, चल हाथ पैर चलाता हूँ शायद कुछ हो जाए। फिजिक्स में और केमिस्ट्री में तुम्हें ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, मैथ्स में नहीं मिलने वाले भाई। मैथ्स में तो आता है तो हो जाएगा, नहीं आता होगा तो नहीं होगा। सेम गोज फॉर इनऑर्गेनिक, ठीक है, ऐसा सीन है। तो एक पॉइंट ये बोलूँगा कि खाने वाने का ध्यान रखो, स्लीप साइकिल बना के रखो। तीसरी चीज़ कि अपना ये क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कौन से को नहीं करना है, कितनी स्पीड से करना है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखो। चौथा यार, अपना जो नोट पैड मिलेगा उसको बहुत अच्छे से यूज़ करना। ये नहीं कि गंद मचा के करो, ठीक है। तुम्हें पास बहुत सारे पेपर होंगे तो साफ साफ करो, एक पेज पे एक क्वेश्चन करो, और कुछ क्वेश्चंस को सिंपलर अप्रोच से जाने की कोशिश करो। ऐसा होता है कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं लेकिन तुम दिमाग ज़्यादा लगाते हो और फालतू में इतनी सारी कैलकुलेशन करते हो। कोशिश करो कि डायग्राम बनाओ हर चीज़ का, और उसमें से जो भी रिजल्ट निकल के आता है जल्दी से जल्दी उसको मतलब देखो और उसको आंसर भर दो। क्योंकि यार ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत सिंपल होते हैं, जिनमें तुम्हें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती, फालतू की चीज़ें दी होती है तुम्हें कैलकुलेशन करने के लिए, बट उन सबकी जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये इसका आउटकम रहेगा। तो भाई बता दिया वैसे तो मैंने तुम्हें कि भाई 88 मार्क्स आए पेपर 1 में, जो कि अच्छा स्कोर था, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा पापा से आके कि यार हो जाएगा, ठीक है,
और सेकंड पेपर में यार बहुत ही गंदा हुआ, 32 मार्क्स थे, ठीक है, आराम से 50-55 तक जा सकते थे, बट काफ़ी सारी टेंशन के चक्कर में ये सारा सीन हो गया और ऑल इंडिया रैंक 9411 बनी एंड इट वाज नॉट गुड एट ऑल एंड आई एम स्टिल वेरी अनहैप्पी विद इट। एंड एनीवेज ये अपना एक्सपीरियंस था। बाहर निकल कर मैंने पापा को बोला था कि ये पेपर बहुत डिफिकल्ट आया है, मुझे नहीं समझ आया क्या होगा और लेट्स सी क्या होगा। और जब रिजल्ट आया तब खुशी भी नहीं थी टू बी ऑनेस्ट इतनी ज़्यादा। और बस इतना ही था इस वीडियो में। तो इस वीडियो से तुम्हें सीखने को शायद ज़्यादा ना मिला हो, लेकिन तुम्हें ये सीखने को मिल गया होगा कि क्या करना है वो नहीं पता, लेकिन क्या नहीं करना वो एटलीस्ट समझ आ गया होगा। तो आई होप वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, चैनल को लाइक करो। वाओ, सी अगेन जिब्रिश। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट डाउन करके बताओ कि यार तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी है, तुम कैसी रैंक को एक्सपेक्ट कर रहे हो और तुम कितने जोश के साथ पेपर देने वाले हो। और यार अपनी स्लीप साइकिल को जरूर सुधारो, ठीक है। चलो दैट्स इट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट, बाय बाय।